नमस्ते दोस्तों, आज हम एक अमेरिकी क्राइम ड्रामा के बारे में जानने जा रहे हैं जो वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, जिसका नाम क्लीवलैंड कैदी है। असल में वे कहाँ हैं? क्लीवलैंड, ओहियो में 21 वर्षीय एकल मां मिशेल नाथ अपने बेटे के साथ खेल रही थी और फिर उसे अपनी दादी के साथ छोड़ दिया और साक्षात्कार के लिए कपड़े धोने की दुकान पर खुद चली गई। लड़की ने एक प्रश्नावली भरी, लेकिन जब स्नातक की तारीख को इंगित करने की आवश्यकता थी तो बच्चे के जन्म से सवाल शुरू हुए। मिशेल एक शैक्षणिक संस्थान से स्नातक नहीं कर सकती थी, इसलिए वे उसे काम पर नहीं रख सकते। घर लौटने पर मिशेल ने एक नशे में अजनबी को अपने बेटे को देख रहा था, जबकि बच्चा खुद नींद की गोली की खाली बोतल के साथ खेल रहा था। एक आदमी आपको परेशान करना शुरू करता है, लेकिन उसका बेटा माँ के लिए खड़ा है। लड़ाई के दौरान एक लड़का गिर गया और घायल हो गया। अस्पताल में बच्चे को दुर्व्यवहार के संदेह में ले जाया गया। मिशेल को अपने चचेरे भाई के पास जाने के लिए मजबूर किया गया था, जबकि वह अपने बेटे के दुर्व्यवहार पर सुनवाई की तैयारी कर रही थी। वह आना चाहती थी, लेकिन सुनवाई अग्रिम थी। लेकिन उसकी माँ, जिसे उसे निराश करना पड़ा, यह सोचकर कि यह जल्दबाजी थी और समय भरपूर था, इससे खुश नहीं। मिशेल ने गुस्से में घोषणा की कि वह खुद अदालत में चलेगी। वह अपना रास्ता खो चुकी है। वे अपने दोस्त एरियल कास्त्रो के पिता की दुकान में मिलते हैं और वह उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में मदद करने की पेशकश करता है। एरियल का कहना है कि वह तलाक के बाद अकेली रहती है और अपने बेटे को खुश करने के लिए एक पिल्ला लेने की पेशकश करती है। आदमी ने मिशेल को वास्तव में अराजक घर में बहकाया, फिर कमरों में से एक का दरवाजा बंद कर दिया और अपने पीड़ित पर हमला किया। उसने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि लड़की ने उसे जाने देने के लिए भीख मांगी। इसके बजाय उसने उसे बांध दिया और उसे मारने की धमकी दी अगर वह चिल्लाना बंद नहीं करती। उन्होंने कहा कि मिशेल थोड़ी देर के लिए यहाँ रहेंगे क्योंकि वह अकेला है। तलाक के बाद लड़की धीरे से प्रार्थना करना शुरू कर देती है, लेकिन इसने अरेलिया को नाराज कर दिया, जिसने उसे एक विशाल पिस्तौल से धमकी दी और उसका मुंह बंद कर दिया। फिर उसने लड़की को छत के नीचे लटका दिया और उसे ऐसी स्थिति में छोड़ दिया कि उसे पानी पीने और शौचालय जाने का मौका भी नहीं मिला। सुबह पुलिस मिशेल की मां के पास पहुंची क्योंकि लड़की निर्धारित समय पर अदालत में पेश नहीं हुई। हालांकि महिला ने आश्वासन दिया कि उनकी बेटी एक बार भी घर से भाग नहीं गई। पुलिस ने विस्तार से नहीं बताया, लेकिन सिर्फ मिशेल को घर लौटने पर उसे वापस फोन करने के लिए कहा। इस बीच रेल्स ने लड़की को छत से नीचे खींच लिया और उसे बर्गर देने की कोशिश की, जिसे उसने भी खाने से इनकार कर दिया, जिससे आदमी नाराज हो गया और उसने उसका पैर पकड़ लिया। परियों की कहानी तहखाने में जाती है और फिर चूना पत्थर के साथ बलात्कार करती है। ये कहा जाता है कि हर कोई सोचता है कि वह जिम्मेदारी लेने से डरता है और भाग जाती है, इसलिए कोई उसकी तलाश नहीं करता है। उसने कहा कि अब वह सब उसके पास है। मिशेल को मोटरसाइकिल हेलमेट पर रखता है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ करेलिया आई और वे घर के पोर्च पर बात कर रहे थे। मिशेल चिल्लाकर और जोर से बात करके ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन व्यर्थ। वह मुक्त होने और प्लग को बाहर निकालने में कामयाब रहती है और अचानक एक रेलवे ट्रैक तहखाने में प्रवेश करती है। उसकी माँ और अपहृत लड़की यू को एस्कॉर्ट करती है, सब कुछ पहने। लेकिन जब लड़की तहखाने में होती है, रायल समय बिताता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सामान्य जीवन जी रहा है, मजा कर रहा है और मिशेल के साथ बलात्कार करता रहता है, कहते हुए कि वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता। अपहरणकर्ता ने रोते हुए कहा कि एक बार उसका भी दुर्व्यवहार हुआ था और यह उसका परिवार था जिसे देखभाल करनी चाहिए। मिशेल ने उसे सांत्वना देते हुए जाने दिया, कहती कि वह किसी को नहीं बताएगी। हालांकि एरियल दिखावा करती है कि वह वास्तव में अब लड़की को छोड़ना चाहती है। इससे पहले उसने उसे दूसरी मंजिल पर एक कमरे में खींच लिया और कहा कि वह उसके शब्दों पर विश्वास नहीं करता। उसके बाद उसने खिड़की को नाखून कर दिया और बचाव की संभावना कम और कम हो गई। थोड़ी देर बाद नग्न मिशेल एक गद्दे पर जमे हुए हैं और एरियल उसे एक उपहार के रूप में एक टीवी लाता है जो तान्या को पागल कर देता है। थोड़ी देर बाद लड़की ने एक गीत गाया जो एरियल ने खुद लिखा था। उसे बहुत पसंद आया और उसने गिटार उठाया और इसे एक साथ बजाया। तब उन्होंने उसके लिए एक गीत लिखने के लिए कहा, लेकिन मिशेल ने कहा कि उसने पहले ही एक गीत लिखा था और इसे दिखाया। यह डर और प्यार की कमी के बारे में बात करता है और लड़की बताती है कि अपहरणकर्ता खुद से भी बदतर है। एक दिन उनकी बेटी सहित रिश्तेदार करेलिया आए। उसने उसे दूसरी मंजिल पर जाने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि यह गंदा था। लोगों की आवाज सुनकर मिशेल ने दीवार से बिस्तर मारना शुरू कर दिया ताकि लोग उसकी आवाज सुन सकें। लेकिन एरियल का दावा है कि कुत्ता ऊपर शोर कर रहा था और मेहमानों को सड़क पर भेज रहा था। इसके बाद वह दूसरी मंजिल पर चली गई। उन्होंने कहा कि वह ऐसे पल का फायदा उठाएंगे और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारेंगे। किसी भी अपराध के लिए नियमित रूप से पीटना एक नियमित घटना बन जाती है। थोड़ी देर बाद एरियल ने मिशेल को एक पिल्ला दिया जो लड़की की खुशी के लिए, और एक दिन अपहरणकर्ता लड़की की चेन पर ताले बंद करना भूल गया। पिल्ला सावधानी से बाहर निकलने की ओर चला गया, लेकिन यह एक निरीक्षण निकला और रेल ने फिर से लड़की को पकड़ लिया, उसे और लिशाचेंको के जीवन को पीटा। उन्होंने कहा कि मिशेल वह नहीं था जो वह चाहता था।
कुछ और दिनों के बाद ओरेल ने एक नई पीड़ित अमांडा बेरी नाम की एक लड़की को घर में खींच लिया। मिशेल के विपरीत उसकी मां तुरंत अमांडा की तलाश शुरू कर देती है और समाचार सभी खंभों पर वांछित वारंट दिखाता है, लेकिन इस समय अमांडा के अपहरण के 4 सप्ताह हो गए हैं और कोई भी नहीं है। अपहरणकर्ता मिशेल के कमरे में एक नए पीड़ित को लाता है और उसे बताता है कि वह लिविंग रूम में जा रही है और अमांडा उसके कमरे में जाएगी। लड़कियां कुछ शब्द फैलाने में कामयाब रहीं और पता चला कि वे एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। मिशेल ने कहा कि वह 9 महीने से यहाँ है। एरियल ने उन्हें बात करने से रोक दिया और फिर अमांडा के साथ बलात्कार किया। उसके बाद मिशेल भागने की संभावना पर चर्चा करने के लिए पड़ोसी से फिर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ एरियल से डरते हुए बात करने से इनकार कर देती है। एक और महीना बीत गया। मिशेल गर्भवती महसूस कर रही थी और अपहरणकर्ता इसे समझते थे। उसकी आकृति को देखते हुए चिल्लाते थे कि उसे बच्चे पैदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसने डम्बबेल उठाया और उसके पेट पर मारा और मिशेल ने भ्रूण को खो दिया। अगले दिन एरियल मिशेल को बोर्ड लेने में मदद करने के लिए यार्ड में ले गई। लड़की ने पड़ोसी से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन आवाज इतनी कम थी कि उसके बगल में खड़ी एरियल उसे सुन नहीं पाई। हालांकि उसने अपने पड़ोसी को देखा और खुशी से विश्वास किया कि उसने उसकी हालत और जंजीरों पर ध्यान दिया है और सॉफ्टवेयर को फोन करेगा। हालांकि रात गिर गई और लड़कियों को बचाने के लिए कोई नहीं आया। एक रात एरियल ने जोर से संगीत बजाया और विशेष रूप से बेरहमी से अमांडा के साथ बलात्कार किया। वह किशोरी चीखने के लिए चिल्लाती थी और इस बार पड़ोसी ने पुलिस को बुलाया, लेकिन जब वे पहुंचे यह खत्म हो गया था और पुलिस ने कुछ भी नहीं सुना। उन्होंने घर का निरीक्षण भी नहीं किया और चेतावनी भी दी। उसके बाद पागल ने एक और लड़की जीना का अपहरण किया। उसने बंदियों को एक दूसरे की देखभाल करने को कहा, अन्यथा वे अवज्ञा करने पर एक को मार देगा और कहता कि उसने सभी दरवाजों और खिड़कियों पर अलार्म लगाया है। वह एक और लड़की की भी तलाश में था, लेकिन सफल नहीं हुआ। मिशेल ने भगवान पर विश्वास करना शुरू कर दिया और मदद की उम्मीद की। जीना का अपहरण 1 साल हो गया है और मिशेल का लगभग 3 साल। जीना के माता पिता पाम नाइट की मेजबानी कर रहे हैं। बेटी को खोजने में मदद करने वाले सभी लोगों को आमंत्रित करने के बाद एरियल भी वहां आती है, क्योंकि जीना और उसकी बेटी दोस्त हैं। उन्होंने अपहरण की गई लड़की के माता पिता का समर्थन किया। पत्नी की मां रोती है और रात में उसे गले लगाती है। यह कहानी समाचार में आती है, जहां ओ वास्तव में लड़कियों की स्थिति और जीना की मां के प्रति अपने व्यवहार का मजाक उड़ाता है, जिसके बाद वह दुर्भाग्यपूर्ण लड़की को जबरन ले जाता है। लेकिन इसके बावजूद लड़कियों ने हार नहीं मानी और खेल में भाग लिया, आकार बनाए रखा और भागने के बारे में सोचा। कभी कभी वे संगीत के साथ नृत्य करते हैं। पूरे समय अमांडा को दूसरे कमरे में बंद रखा गया था और समाचार रिपोर्टों के मुताबिक 3 साल की खोज के बाद अमांडा की मां नुकसान के दर्द को सहन नहीं कर सकी और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। अरेल ने लड़कियों को जंजीरों से हटा दिया, यह दावा करते हुए कि वे बहुत आज्ञाकारी व्यवहार कर रहे हैं और अब उन्हें जंजीरों की आवश्यकता नहीं है। जीना खुश है और इसे भागने का मौका मानती है, लेकिन मिशेल इसे एक और परीक्षण समझती है। एरियल ने कहा कि अमांडा एक बच्चे को जन्म देने वाली है और वह उसे जन्म देगा। लड़की ने जल्दी से लड़ना शुरू किया और अपहरणकर्ताओं ने कैदी को बच्चा देने का आदेश दिया। वादा किया कि अगर बच्चा मरा तो मिशेल को गोली मारी जाएगी। अमांडा दर्द में चिल्लाती है और एरियल जोर से संगीत चालू करती है ताकि उसकी चीखें डूब जाएं। नतीजतन अमांडा ने एक लड़की को जन्म दिया, लेकिन तान्या सांसें ले रही थी और मिशेल सफल हो गई। एनिमेटेड बच्चे और एरियल खुश हैं और 1 और साल बीत गया है और लड़की पहला कदम उठाती है। एरियल ने कैमरे के साथ यह सब फिल्माया और लड़कियां धीरे धीरे अपने कैद जीवन की आदत हो गई और एक साधारण महिला की तरह व्यवहार किया। अब लड़कियां 6 साल की हो चुकी हैं, लेकिन वह यह भी समझ नहीं पाती कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वह पिताजी से प्यार करती है, लेकिन यह नहीं जानती है कि वह कितना भयानक इंसान है। लेकिन एक दिन एरियल अपनी नौकरी खो देती है और न केवल घर के लिए भुगतान नहीं कर सकती है, बल्कि भोजन के लिए भी भुगतान नहीं कर सकती है और लड़कियों को कचरे से बाहर निकालने वाले बचे हुए खाने के लिए छोड़ देती है। हिस्टीरिया शुरू करें और अपने पिता से ऐसे सवाल पूछें जो उन्हें असहज कर देते हैं। एरियल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है और मिशेल को यार्ड में एक बड़ा छेद खोदने देता है। उसे एहसास होता है कि वह उन तीनों से छुटकारा पाना चाहता है और कहता है कि वह अपनी बेटी को समझाने में असमर्थ है। एरियल ने जवाब दिया कि सब कुछ बहुत दूर चला गया है और वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि मिशेल भगवान के बारे में बात करना शुरू कर देती है और जाहिर है यह उन्हें एक भयानक भाग्य से बचाता है, क्योंकि एरियल अभी भी अपना निर्णय बदल देता है। अपहरणकर्ता भोजन लेने गया और लड़की ने देखा कि वह मुख्य
मुख्य सामने का दरवाजा बंद करना भूल गया और अपनी माँ को घटना की सूचना दी। अमांडा पहले सोचती है कि यह एक और जांच जाल है, लेकिन फिर भी मदद के लिए चिल्लाते हुए खुद को दूर करता है, चिल्लाते हुए कि उसे कई साल पहले अपहरण कर लिया गया था। अमांडा बेरी। इकट्ठा हुए लोग इस पर विश्वास नहीं कर सके क्योंकि लड़की का 10 साल पहले अपहरण कर लिया गया था। हालांकि पड़ोसियों ने फिर भी एक पतला दरवाजा तोड़ दिया और उसे रिहा कर दिया। 2 अन्य लड़कियों को यह भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्योंकि उनके कमरे में संगीत चल रहा था। फिर उन्होंने शोर सुना और सोचा कि कोई घर में घुस गया है, इसलिए जब पुलिस आई तो वे डर से छिप गईं और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन वे दूसरी मंजिल पर चले गए और कमरे में प्रवेश किया। लड़कियों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका नरक आखिरकार खत्म हो गया है। मिशेल ने 10 साल से अधिक समय से सूरज नहीं देखा, चिल्लाया कि वह स्वतंत्र है, रोया और अपनी खुशी पर विश्वास नहीं किया। लड़कियों को अस्पताल ले जाया गया। मिशेल ने सभी पुरुष डॉक्टरों को हटाने की मांग की। रिहा होने के बाद से वह अपने बेटे से मिलने के लिए कहती है और वह केवल उसके बारे में सोचती है। टीवी पर उसने अपहरण के अन्य पीड़ितों के रिश्तेदारों को देखते हुए देखा, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आया और वह नहीं जानती थी कि वह कहां जाएगी। उसका बेटा अनाथालय में था और एक दिन उसकी माँ उसे देखने आई, लेकिन मिशेल उसे देखना नहीं चाहती थी क्योंकि यह टीवी पर जैसा लगता था। मिशेल ने अदालत की सुनवाई देखी और एरियल पर आरोप लगाया गया। कुछ समय बाद लड़की को अस्पताल से छुट्टी दी जाती है और एक FBI एजेंट उसे शहर की सड़कों पर ले जाता है जिसे उसने लंबे समय से नहीं देखा है। मिशेल जीना से मिलती है जो कहती है कि उसके माता पिता ने उसे सब कुछ छोड़ने और पड़ोसियों से संपर्क बंद करने के लिए कहा। लड़कियों ने कबूल किया, गले लगाया, अलविदा कहा। FBI अधिकारी ने बुरी खबर दी, मिशेल के बेटे को गोद लिया गया है और दत्तक माता पिता उनकी बैठक का विरोध करते हैं, जिससे बच्चे के मनोविज्ञान पर बुरा असर पड़ सकता है। FBI अधिकारियों का मानना है कि अदालत के माध्यम से बेटे से मिलना संभव है, लेकिन सवाल है कि मिशेल चाहेगी या नहीं। उसने कहा कि वह अपने बेटे का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहती। पिगपेन निर्माणाधीन है और अपहरणकर्ताओं के खिलाफ गवाही देने के लिए अदालत में आया। मिशेल ने एक हार्दिक भाषण दिया जिसमें कहा गया कि एरियल को अपना शेष जीवन जेल में बिताना चाहिए। मुकदमे के बाद लड़की अपहरणकर्ताओं के घर को ध्वस्त करने गई। एक FBI एजेंट मिशेल के बेटे की तस्वीरें लाता है। लड़की उसे खुशी से देखती है और उसकी व्यक्तिगत नरक आखिरकार खत्म हो गई है। एरियल को 1000 साल जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन 1 महीने जेल में रहने के बाद खुद को फांसी लगा दी। मिशेल ने कारावास के आतंक के बारे में एक किताब लिखी जो बाद में एक बेस्ट सेलर बन गई।